काम बहुत लॉस में चल रहा है, आप लोग बिजनेस संभाल लीजिए, भाभी को लेकर मैं चला जाता हूँ। तभी उनकी सास चढ़कर, अरे जब साइंस ने हाथ खड़े कर दिए तो तुम ये वैद्य तुम्हारे लिए क्या ही कर लेंगे। माँ जी पहले जाने तो दीजिए। ठीक है जाओ। अब ट्रेन पकड़कर चारों ही बहू अपने देवर के साथ गांव आती है। रणवीर घबराते हुए अपनी चारों भाभी के साथ पल्लवी के घर पहुंचता है। अरे आप लोग कौन हैं? रणवीर जी आप आ गए? हाँ पल्लवी, तुम्हारा रणवीर आ गया और अब वो तुम्हें लेने आ गया है। माँ जी ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग तो बहुत अच्छे परिवार से लगते हैं। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है और फिर बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है। अब चारों बांझ बहू मंदिर में अपनी गांव की प्रेग्नेंट देवरानी से अपने देवर की शादी करवाती हैं। अच्छा हुआ रणवीर जी ने समय से आकर पहले गांव में आकर मुझसे शादी कर ली। अब माँ को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। अब चारों बहू अपनी गांव की प्रेग्नेंट देवरानी को शहर लेकर आती हैं। चारों बहू अपने घर का दरवाजा खटखटाती हुई, अब कौन आ गया? अभी तो पड़ोस की सुमित्रा घर से गई है, लगता है फिर आ गई। अब मायावती घर का दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर अपनी चारों बहू और अपने छोटे बेटे के साथ एक नई नवेली दुल्हन देखकर दंग रह जाती हैं। ये लड़की कौन है? तुम लोगों के साथ तुम जड़ी बूटी लेने गई थी या दुल्हन? माँ घर के अंदर बात करते हैं, बाहर तमाशा मत कीजिए ना। अब सभी लोग घर के अंदर आते हैं। आ गई, अंदर चल। अब जल्दी बताइए लड़की कौन है? माँ ये मेरी पत्नी है, मैं इससे प्यार करता था इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। अच्छा, इसका मतलब देवर के कुकर्म का साथ तुम देने के लिए ये गाँव गई थी। अरे तुम चारों को शर्म नहीं आई ये सब करते वक्त? तभी चारों बांझ बहू एक साथ कहती हैं, माँ जी देवर जी जिस लड़की से प्यार कर रहे थे उस लड़की से उनकी शादी होनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि ये लड़की जो आज इस दहलीज पर खड़ी है वो हमारे देवर जी के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब मायावती यह सुनकर सुन्न पड़ जाती है और गुस्से से उस गरीब गांव की लड़की का हाथ मरोड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सच बता, तूने जाकर मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया है ना, और उससे ये घटिया हरकत करवाई ताकि उसको तुझसे शादी करनी पड़े। माँ जी छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अब अपनी माँ का ऐसा क्रूर बर्ताव देखकर रणवीर अपनी माँ को पीछे की ओर से धक्का देते हुए कहता है, माँ रुक जाइए, इसमें पल्लवी का कोई दोष नहीं है। पल्लवी को प्यार करने के लिए मैंने मजबूर किया और हमारा रिश्ता इस हद तक मेरी मर्जी से पहुंचा है, पल्लवी की मर्जी से नहीं। खबरदार जो आपने उसे कुछ भी कहा तो अब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। हे भगवान, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा छोटा बेटा जिसे मैं अपनी आंखों का तारा मानती थी, उसकी शादी के लिए मैंने अपने सपने सजा रखे थे, उसने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे तेरे चारों बड़े